जादुई परी और ड्रैकुला की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर राजमहल था। इस महल में एक जादुई परी रहती थी जिसका नाम अन्विता था। वह अपनी जादुई शक्तियों से पूरे राज्य की रक्षा करती थी। लेकिन उसी जंगल के काले पर्वतों के पीछे एक भयानक ड्रैकुला रहता था जिसका नाम डार्कस था। वह रात में बाहर निकलता और लोगों को डराकर उनकी शक्तियां चुरा लेता। ड्रैकुला का हमला एक दिन डार्कस को पता चला कि परी अन्विता के पास एक जादुई मोती है जिससे असीम शक्ति प्राप्त की जा सकती है। वह उस मोती को चुराने के लिए महल पर हमला करने की योजना बनाने लगा। अंधेरी रात में जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, डार्कस अपने चमगादड़ों की सेना के साथ महल की ओर बढ़ा। लेकिन परी अन्विता को पहले ही इस हमले का आभास हो गया था। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक सुरक्षा ढाल बना दी जिससे डार्कस महल में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन वह इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी काली शक्ति से एक विशाल तूफान खड़ा कर दिया। परियों और ड्रैकुला का युद्ध। महल के आकाश में परी अन्विता और ड्रैकुला के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अन्विता ने अपनी जादुई रोशनी से डार्कस पर प्रहार किया, लेकिन उसकी काली शक्तियां इतनी मजबूत थीं कि वह हर वार को झेल जाता। ड्रैकुला ने अपनी अंधेरी लपटें छोड़ते हुए कहा, अन्विता, यह मोती मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरे राज्य को अंधकार में डुबो दूंगा। अन्विता मुस्कुराई और बोली, सच्चाई और अच्छाई की शक्ति से बड़ा कोई अंधकार नहीं होता, डार्कस। यह कहकर उसने अपनी पूरी जादुई शक्ति को मोती में समेट दिया और एक चमकदार रोशनी छोड़ते हुए उसे डार्कस की ओर भेज दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि डार्कस सहन नहीं कर सका और उसकी काली शक्तियां समाप्त हो गईं। देखते ही देखते वह राख में बदल गया। राज्य में खुशहाली। डार्कस के नष्ट होते ही जंगल से अंधेरा हट गया और राज्य में फिर से उजाला छा गया। परी अन्विता ने अपनी जादुई शक्तियों से राज्य को और भी सुंदर बना दिया। इसके बाद कोई भी बुरी शक्ति उस राज्य के करीब नहीं आई। परी अन्विता ने अपने जादुई मोती को एक मंदिर में रख दिया ताकि वह हमेशा अच्छाई की शक्ति का प्रतीक बना रहे। और इस तरह जादुई परी ने अपने राज्य को ड्रैकुला के आतंक से बचा लिया और सदा के लिए शांति स्थापित कर दी।